हेलो दोस्तों, गौतम अडानी जिनकी नेटवर्थ 2020 में महज $9 बिलियन थी, वो आज 2022 में $110 बिलियन तक कैसे पहुंच गई? और अपनी इस नेटवर्थ से उन्होंने न सिर्फ भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा, बल्कि अभी कुछ समय पहले वे बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे फेमस बिलियनियर से भी आगे निकल गए थे। तो क्या अडानी के इस सफलता में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हाथ है? अडानी जी के नेटवर्क के बढ़ने का मेन रीजन क्या है और क्या यह तरक्की परमानेंट है या फिर गौतम अडानी वापस से नीचे आ जाएंगे? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग गौतम अडानी का कंपैरिजन हमेशा मुकेश अंबानी के साथ करते हैं, लेकिन सही मायनों में इनकी तुलना मुकेश अंबानी से नहीं बल्कि धीरू भाई अंबानी जी से करनी चाहिए, क्योंकि गौतम अडानी भी धीरू भाई अंबानी की तरह ही फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है। यानी कि गौतम अडानी जी के पास आज जो कुछ भी है वो उनके पिता या पुरखों से विरासत में नहीं मिला, बल्कि इस पूरे बिजनेस एम्पायर को उन्होंने खुद खड़ा किया है। अब चलिए इस बात को समझने के लिए हम आपको गौतम अडानी की शुरुआती लाइफ और उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताते हैं। असल में दोस्तों, गौतम अडानी जी 24 जून 1962 के दिन गुजरात के अहमदाबाद शहर में पैदा हुए थे। इनके पिता शांतिलाल अडानी, जिनका गुजरात में ही कपड़े का एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन गौतम अडानी को अपने पिता के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में शुरुआत से ही कुछ अलग और कुछ बड़ा करना चाहते थे। यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई को भी बीच में ही छोड़ दिया था और 1978 के दौरान वह मुंबई जाकर डायमंड सॉर्टिंग का काम करने लगे थे। इसके बाद से 1981 में इनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने इन्हें वापस अहमदाबाद बुला लिया, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक का एक नया बिजनेस शुरू किया था और इस बिजनेस के लिए उन्हें अपने छोटे भाई गौतम की हेल्प चाहिए थी। दरअसल इस बिजनेस में उन्हें हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, जो कि भारत में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसीलिए गौतम अडानी और उनके भाई ने ये फैसला लिया कि वो बाहर के दूसरे देशों से पीवीसी को इंपोर्ट करेंगे, और ये पीवीसी इंपोर्ट करने के दौरान ही गौतम अडानी को पहली बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नियम व कानूनों की जानकारी मिली थी, और इसी से उन्हें यह समझ आ गया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किस तरह से किया जाता है। और दोस्तों, अपने इसी एक्सपीरियंस का ही फायदा उठाकर साल 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू कर दी, और इस कंपनी को शुरू करने के बाद से ही गौतम अडानी ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और यही कंपनी अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी बनी। अब अगर आज की बात करें तो अडानी ग्रुप के अंदर बहुत सारी अलग अलग कंपनी शामिल है, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील करती है। हालांकि चलिए हम आपको अडानी ग्रुप की कुछ सबसे अहम कंपनीज के बारे में बताते हैं, जिसकी बदौलत आज गौतम अडानी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की, जो कि इस ग्रुप की सबसे पहली और सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी मुख्य रूप से कोल ट्रेडिंग, कोल माइनिंग और एयरपोर्ट ऑपरेशंस जैसे काम करती है। इसके बाद से अडानी ग्रुप की दूसरी बड़ी कंपनी अडानी पोर्ट्स, जिसे शॉर्ट में ABSEGV कहा जाता है। अब जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये कंपनी पोर्ट ऑपरेटिंग का काम करती है, और ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। इसके अलावा इनकी अडानी पावर कंपनी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। अडानी टोटल गैस बड़े शहरों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करती है। अडानी ग्रीन एनर्जी पूरी दुनिया में ही सोलर एंड विंड एनर्जी जनरेशन का काम करती है, और अडानी विल्मर कंपनी एडिबल ऑयल बनाने का काम करती है। अब यहाँ पर आपकी अहम जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया में बिकने वाला फेमस फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल भी अडानी ग्रुप की इसी कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है, और अभी हाल ही में अडानी विल्मर का IPO भी मार्केट में लाया गया था, जहाँ लोगों ने खूब पैसे इन्वेस्ट किए और कमाई भी खूब की। गौतम अडानी की सबसे खास बात यह है कि ये जो भी काम करते हैं वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर ही करते हैं, और यही वजह है कि आज उन्होंने जिस भी इंडस्ट्री में अंडर किया हुआ है, ऑलमोस्ट उन सभी ने रास्ते में ही अडानी ग्रुप की कंपनीज नंबर 1 पर है। इतना ही नहीं, गौतम अडानी अभी भी नई इंडस्ट्री अपने अंडर करके अपने बिजनेस को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं।
गौतम अडानी ने $10 बिलियन की रकम में एसीसी और अंबुजा सीमेंट इन दोनों कंपनीज को एक्वायर किया है। असल में शुरुआत से ही गौतम अडानी की यह स्ट्रैटेजी रही है कि जब भी उन्हें किसी इंडस्ट्री में प्रॉफिट दिखाई देता है तो फिर वह मौका मिलते ही उसमें अपने अंडर कर लेते हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में अडानी ग्रुप का बिजनेस बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई होते हुए दिखाई दिया है। खैर चलिए, ये तो हुई अडानी ग्रुप के कंपनीज और उनके बिजनेस की बात, लेकिन फिर सवाल यही रह जाता है कि गौतम अडानी की नेटवर्थ आखिर अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, क्योंकि उनकी ये कंपनीज तो कई सालों से चली आ रही है और ऐसा भी नहीं है कि इन कंपनीज के सेल्स रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ है। लेकिन फिर पिछले 2 सालों में ऐसा क्या हो गया कि इनके नेटवर्थ $9 बिलियन से बढ़कर $125 बिलियन तक पहुंच गई थी। असल में दोस्तों, ऐसा होने का रीजन यह है कि पिछले 2 साल में अडानी ग्रुप के कंपनीज के शेयर का प्राइस बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा है। एग्जाम्पल के लिए अडानी टोटल गैस कंपनी की अगर बात करें तो मार्च 2020 में इसके एक शेयर का प्राइस सिर्फ 82 रुपए था, जो कि इस समय बढ़कर 2520 रुपए के आसपास हो चुका है। यानी कि इन 2 सालों में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस करीब 3000% ऊपर गया है और ये वाकई में एक चौंकाने वाला नंबर है। और दोस्तों, ठीक इसी तरह ही 1-2 साल के अंदर अडानी ग्रुप की हर एक कंपनी का शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा है और यही वो मेन वजह है कि गौतम अडानी की नेटवर्थ में एकदम से इतनी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन जो कि उनकी यह नेटवर्थ कंपनी के स्टॉक प्राइस पर ही डिपेंडेंट है। ऐसे में आगे चलकर इन कंपनीज का शेयर प्राइस वापस से नीचे गिरता है तो फिर उसके साथ ही गौतम अडानी की नेटवर्थ भी कम होती चली जाएगी। इनफैक्ट 22 अप्रैल 2022 के दिन उनकी नेटवर्थ $125 बिलियन तक पहुंच गई थी। वो आज घटकर $106 बिलियन ही रह गई है। यानी कि सिर्फ कुछ दिनों में उनकी नेटवर्थ $17 बिलियन कम हुई है। और ऐसा होने का रीजन यही है कि उनकी कुछ कंपनी का स्टॉक प्राइस वापस से थोड़ा नीचे आ गया है। अब दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जो अडानी आज एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, उनकी कंपनी अडानी ग्रुप पर कुल लगभग $2 ट्रिलियन का कर्जा है और ये कर्जा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। यानी कि गौतम अडानी जो नई कंपनीज खरीदकर अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने अपनी जेब से कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है, बल्कि उनका ये सारा बिजनेस वेब पर चल रहा है। और ये डर भी वो मेन वजह है कि लोग उनकी सक्सेस के पीछे इंडियन गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी का हाथ मानते हैं।